क्लास 10th रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर। ये वीडियो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर से जुड़ी हुई कुछ थ्योरी, उसके बाद जानेंगे क्वेश्चन का पैटर्न इस चैप्टर से कैसे बनता है और उन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, और लास्ट में हम देखेंगे NYQs नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है। तो वीडियो को पूरी देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिव्यांश सिंह देवरा, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले जानते हैं चैप्टर से जुड़ी कुछ थ्योरी को। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, पहला 1 और दूसरा वो खुद इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल लें तो 2। 2 का दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो खुद 2। उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर के। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हो और उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखा जा सके। कंपोजिट नंबर में हम एग्जांपल ले सकते हैं 4 का। 4 के दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं को प्राइम नंबर पे। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ 1 ही एक कॉमन फैक्टर होता है, जैसे फैक्टर ऑफ 9 और फैक्टर ऑफ 8। इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही है, तो ये एक को प्राइम नंबर कहलाएंगे। उसके बाद जानते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। इसमें कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जाता है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं 42 का। उसके बाद आते हैं इस चैप्टर में क्वेश्चन पैटर्न कैसा है और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF। HCF एंड LCM ऑफ 24 एंड 18। तो 24 और 18 का हमें HCF और LCM निकालना है। मैं तुरंत तरीका बता रहा हूं, तरीका जो बता रहा हूं वही चीज अपनाना और HCF LCM निकालना आसान हो जाएगा। देखो क्या करना होगा ना, सबसे पहले 24 को पकड़ो। बिल्कुल बिल्कुल वर्किंग रूल बता रहा हूं, दिमाग नहीं लगाना। 24 को पकड़ा, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3, ऐसे आता है करना। तो 2 into 2 into 2 into 3 लिख दो, 2 into 2 into 2 into 3 लिख दिया। सिमिलर करो 18 के लिए। मैं बिल्कुल तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ज्यादा थ्योरी में घुसेंगे कुछ फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है वो कर लेते हैं ना। 18 को कैसे करोगे? 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। 18 हो गया 2 into 3 into 3। समझ गए? बहुत बढ़िया। HCF का मतलब क्या है? HCF का मतलब है कॉमन ले लो। HCF का मतलब है कॉमन ले लो भैया। मतलब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है, यहां 2 है पर और कोई 2 नहीं है, तो सिर्फ एक 2 कॉमन है। और क्या कॉमन दिख रहा है? एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, तो 2 into 3 दिस इज द HCF। भैया बस इतना आसान है। मैंने कहा और कुछ नहीं करना। सेकंड में क्या निकालना है? हमें LCM निकालना है। LCM निकालने का तरीका समझना। LCM निकालने के लिए क्या करो? पहले इसको पावर्स में लिख दो। क्या इसको लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 into 3 की पावर 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे 2 की पावर 1 into 3 की पावर 2 लिख सकता हूं। LCM के लिए क्या करो? सबसे पहले कौन कौन से अलग अलग प्राणी अवेलेबल है वो देखो। कौन कौन से अलग अलग प्राणी है? एक 2 दिख रहा है, 2 लिख दिया। एक 3 दिख रहा है, 3 लिख दिया। बस यही प्राणी अवेलेबल है। अब इन सब प्राणी की हाईएस्ट कौन सी पावर अवेलेबल है वो लिख दो। 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी अवेलेबल है? यहां पावर 3 है, यहां पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है। 3 की कौन सी हाईएस्ट पावर अवेलेबल है? यहां पावर 2 है, यहां पावर 1 है, तो पावर हाईएस्ट पावर 2 है। ये LCM होगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि HCF इज़ ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। जिनका सम 135 है। क्या बोला? दो नंबर्स हैं जिनका जो सम है वो 135 है। तो दो नंबर मान लो A और B है, तो A और B का जो सम है वो 135 दिया है। HCF जो है वो 27 है। क्या बोला मैंने? जो HCF ऑफ A और B है वो 27 है। इफ देयर LCM इज दिस, तो एक ही क्वेश्चन में HCF और LCM दोनों की बात हो गई। एक ही क्वेश्चन में HCF और LCM दोनों की बात हो गई। LCM भी दे दिया, तो तुरंत दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि शोभित भैया ने बोला है कि एक ही क्वेश्चन में अगर HCF और LCM की बात हो जाए तो सिर्फ एकमात्र रिलेशन नाम आएगा। वो क्या है? वो है कि HCF into LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक ही क्वेश्चन में HCF और LCM दोनों की बात हो गई, तुरंत दिमाग में आएगा कि ये रिलेशन लगाएंगे, तुरंत क्लिक करना चाहिए। तो HCF हमें दिया 27, LCM हमें दिया 162, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो हमें A into B ये है, हमें A plus B की बना है। ठीक है, तो ऐसा करो, इसको तो A ही लिख दो, इसको तो A ही लिख दो, और B को A के टर्म्स में लिख दो 135 माइनस A। B को इस तरह से लिख दिया है ना, B को लिख दिया हमने 135 माइनस A, जिससे कि पूरी क्वेश्चन A में बन गई, पूरी क्वेश्चन A में बन गई हमारी। ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करें। A की वैल्यू आ रही है 78। अगर A 78 है तो B क्या होगा? B होगा 135 माइनस 78। तो 100, तो लार्जेस्ट नंबर पूछा हमसे, लार्जर है B है। B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो NCERT में से ही लिया गया है। एंड में 0 के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 दोनों होने चेक चाहिए। करो, क्या 4 की पावर में n जो है, मान लो 4 की पावर में n कुछ भी हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 स्क्वायर 4 क्यूब इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ये पूछ रहा है क्या 4 की पावर n जो है, इसको जब भी तुम खोलोगे तो ये पूछ रहा है क्या एंड में 0 आ सकता है? ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है चेक करो क्या 4 की पावर में n कभी भी एंड कर सकता है 0 से? ये हमें चेक करना है। इसके लिए कुछ काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, कुछ काम की बात यह है कि अगर किसी भी चीज को 0 से एंड होना है, मतलब एंड डिजिट 0 हो, तो इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो हम कर रहे थे ना मल्टीप्लाई, ये सब जो हम कर रहे थे, ये सब जो हम कर रहे थे प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहते। तो ये बोल रहा है कि अगर कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 and 5 दोनों दिखने चाहिए। 2 and 5 दोनों दिखने चाहिए। क्या बोल रहे हो भैया? मैंने कहा सुनो, ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा शुरू में, सुनो। ये बोल रहा है कि अगर 0 से एंड करवाना है
तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो करोगे उसमें 2 और 5 दोनों होने चाहिए, दोनों, किसी एक से भी काम नहीं चलेगा। मान लो n की वैल्यू 1 रख दो तो बन गया 4 की पावर 1। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 2 4, 2 1 2, तो बन गया 2 into 2। क्या इसमें 5 दिख रहा है भाई? 2 तो दिख रहा है हमें, 5 हमें नहीं दिख रहा। चलो मान लो n की जगह 2 रख के देखें तो बन गया 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर मतलब 2 into 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 2 into 2, इसको दो बार लिख दो, 2 into 2 into 2 into 2। क्या इसमें हमें 5 दिख रहा है? इसमें 5 नहीं दिख रहा है। मान लो n की वैल्यू 3 रख दो तो 4 की पावर 3, तो मतलब 2 into 2 की पावर में 3। तो इसका मतलब तो सिंपल है, बस 2 into 2 3 बार लिख दो, 2 into 2 2 into 2 2 into 2। तो इसमें भी बस 2 ही दिख रहा है, 5 तो इसमें भी नहीं दिख रहा। मान लो n की वैल्यू 4 ले लें तो 4 की पावर 4 मतलब 2 into 2 की पावर में 4, तो बस क्या होगा? 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2, ये 4 बार आ जाएगा। तो 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2 4 बार आ गया। अभी भी 5 नहीं दिख रहा, अभी भी 5 नहीं दिख रहा। मान लो इसी तरह से n की वैल्यू मैं 1000 भी ले लूं तो बन जाएगा 4 की पावर में 1000, तो बन जाएगा 2 into 2 की पावर में 1000। तो इसमें भी अगर तुम इसे खोलोगे तो 2 into 2 2 into 2 2 into 2 2 into 2 1000 बार आएगा। उसमें 5 तो नहीं दिखेगा, उसमें 5 तो नहीं दिखेगा। तो मतलब कि मैं n की पावर में कुछ भी ले लूं, n की पावर में n भी ले लूं तो हो जाएगा 2 into 2 की पावर में n। तो ये बस ये होगा कि 2 into 2 2 into 2 2 into 2 into 2 n टाइम्स आएगा, 5 तो उसमें नहीं दिखेगा। तो हम ये बोल देंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n कंटेन्स या डज नॉट कंटेन 2 and 5 बोथ। दो तो हमें दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा। तो अगर 2 और 5 नहीं है तो देयरफॉर नॉट एंड विद 0, इट कैन नॉट एंड विद। उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत अच्छी टिप है कि उनको सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ो। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम में गिवन से बड़ा निकालना हो तब एलसीएम लेना है, और जब भी गिवन से छोटा निकालना हो तब हमको एचसीएफ लेना है। उसके बाद आते हैं इरेशनलिटी। बेसिकली हमें प्रूव करना है कि रूट 3 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट 3 इज इरेशनल। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन डिवाइड p विल डिवाइड a आल्सो। ये एक छोटा सा एक्सियम मतलब कि एक ऐसा रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। देखो तुम लॉजिकली समझना। मान लो मैं 5 और मान लो मैं 5 और 5 स्क्वायर की बात करूं, या मान लो मैं 2 और 6 स्क्वायर की बात करूं। क्या 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो 2 1 2 2 8 16, 100 डिवाइड करता है। डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0, 100 डिवाइड करता है। तो अगर 2 जो है वो 6 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, करता है ना? 2 3 6। बस यही लॉजिकल सी चीज लिखी है, बस यही लॉजिकल सी चीज यहां लिखी है कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्या कि अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यही p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो a स्क्वायर a को भी डिवाइड करेगा। ये छोटी सी बात लिखी है। अब आ जाओ इस प्रूफ में ना। मान लेते हैं रेशनल है, लेट रूट 3 इज रेशनल। हमें रेशनल प्रूफ करना तो मैंने मान लिया रेशनल है। अगर रेशनल नहीं प्रूफ कर पाऊंगा तो इरेशनल होगा, तो मैंने मान लिया रेशनल है। अगर रेशनल है तो क्या मैं इसको p by q की फॉर्म में लिख सकता हूं? p और q की फॉर्म में होते हैं such that p and q does not have any common factor। ये क्या लिख दिया भैया आपने? ये तो हमें पता है p upon q की फॉर्म में होते हैं। कोई भी रेशनल नंबर है जैसे मान लो 3 upon 2, तो ये p upon q की फॉर्म में, ये तो हमें पता है। पर आपने ये क्या लिखा कि इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, मतलब ये बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में होता है। इसके बाद इसे फर्दर कि भाई साहब ये p upon q की फॉर्म में है और p और q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो। मैं तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, मैं सोचो भैया मेरे दिमाग में कैसे आएगा, रटना है, ये प्रूफ रखने वाला ही है। तो रूट 3 को p upon q की फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा तो रूट कट जाएगा, तो 3 इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। ये इधर ले जाए तो q स्क्वायर आ गया p स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन। क्या हमें यहां पे दिख रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है पूरे के पूरे p स्क्वायर को? भाई 3 ने p स्क्वायर को डिवाइड करा, तो अगर 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 विल डिवाइड p आल्सो, 3 p को भी डिवाइड करेगा। और मान लो जब इसने p को डिवाइड करा, जब 3 ने p को डिवाइड करा तो मान लो कुछ नंबर आया n, लेट कर लिया भाई। जब p स्क्वायर को डिवाइड करने पे तो q स्क्वायर आ रहा है, पर अगर p को डिवाइड करा तो मान लो n आ रहा है, तो यहां से आ गया p की वैल्यू 3n। तो p की वैल्यू 3n यहां पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट कर दो, p बराबर 3n यहां पुट कर दिया, तो q स्क्वायर बराबर आ गया 3n का होल स्क्वायर अपॉन 3, तो q स्क्वायर आ गया 9n स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 9, तो q स्क्वायर अपॉन 3 बराबर आ गया n स्क्वायर। भाई ये 3 नीचे लेगा तो q स्क्वायर अपॉन 3 बराबर आ गया n स्क्वायर। तो यहां से हमें दिख रहा है 3 डिवाइड q स्क्वायर। भाई जैसे 3 ने p स्क्वायर को डिवाइड करता है, ऐसे 3 ने q स्क्वायर को डिवाइड करा, तो देयरफॉर 3 विल डिवाइड q आल्सो, तो जब q को 3 डिवाइड करेगा तो मान लो m आएगा। ये लेट कर लिया, जैसे जब p को डिवाइड 3 कर रहा था तो n माना था, जब q को 3 डिवाइड करा तो मान लो m आ रहा है, तो यहां से q की वैल्यू आ गई 3n। ठीक है, तो अगर हम p अपॉन q करें तो 3n अपॉन 3m आ रहा है। पहले मैंने बोला था p और q को डिवाइड करने पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, अब p और q को डिवाइड करने पे 3 ऊपर नीचे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 जो है ये कॉमन फैक्टर है। तो पहले तो मैं बोल रहा था कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, अब मैं बोल रहा हूं कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई ये क्यों आई? दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज ड्यू टू अवर रॉन्ग असम्पशन। हमने जो रॉन्ग असम्पशन ली, उस रॉन्ग असम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्रडिक्शन आई। क्या रॉन्ग असम्पशन ली थी हमने? कि रूट 3 इरेशनल है, therefore रूट 3 इज इरेशनल। दोस्तों लास्ट में आते हैं NYQs पर, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में से सबसे हाई है उनकी मैंने लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके उन सब क्वेश्चन को एक बारी खुद से सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट में ये बता के जाएँ अगला चैप्टर किसका चाहिए आपको रैपिड रिविजन। थैंक यू वेरी मच।